दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज यशवंत वर्मा के आवास से अकूत नकदी की बरामदगी और उसके बाद कोलेजियम की लीपापोती इसलिए कि फौरी सजा के तौर पर यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वे न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठेंगे, फैसला करेंगे, तब उनके फैसलों पर कौन भरोसा करेगा। न्यायपालिका के मुख पर लगी यशवंत वर्मा की इस कालिक को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में नाकाम रहा तो ये काम विधायिका को करना होगा। यशवंत वर्मा से इस्तीफा न मांगकर जिस तरह से उसे बच निकलने का मौका दिया गया, उसके बाद एक ही रास्ता बचता है कि उनके खिलाफ महाअभियोग चलाया जाए, जिसकी शुरुआत राज्यसभा में हो गई है कि प्रक्रिया शुरू हो। यशवंत वर्मा से संबंधित मामला राज्यसभा में उठाया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो इस मुद्दे पर एक व्यवस्थित चर्चा बहस करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के जयराम रमेश ने सुबह के सत्र में ये मुद्दा उठाते हुए न्यायिक जवाबदेही पर सभापति से जवाब मांगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस के बारे में याद दिलाया। रमेश ने कहा, हमने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आवास पर भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के चौंकाने वाले मामले के बारे में पढ़ा। उन्होंने बताया कि इसमें पहले 50 सांसदों ने इलाहाबाद के एक न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संबंध में सभापति को एक नोटिस सौंपा था। रमेश ने कहा कि सभापति ने खुद बार बार न्यायिक जवाबदेही के बारे में बात की। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य ने धनखड़ को ये भी याद दिलाया कि उन्होंने इस मुद्दे पर सदन के नेता को निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया इस पर कुछ टिप्पणियां करें और न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रस्ताव के साथ आने के लिए सरकार को आवश्यक निर्देश दें। नकदी की कथित बरामदगी के मुद्दे पर धनखड़ ने कहा कि उन्हें जिस बात की चिंता है वो ये है कि ये घटना हुई लेकिन तत्काल सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से जुड़ी होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत निशाना बन जाता। उन्होंने ऐसे मामलों में ऐसी प्रणालीगत प्रक्रिया की वकालत की जो पारदर्शी, जवाबदेही और प्रभावी हो। सभापति ने आगे कहा कि वो सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करेंगे और सत्र के दौरान सुव्यवस्थित चर्चा के लिए तंत्र तलाशेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर भारी नकदी बरामद होने पर एक वरिष्ठ वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दुख और हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कथित तौर पर जस्टिस वर्मा के आवास पर भारी नकदी बरामद होने के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें मामले में मूल इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने पर फैसला लिया और महाभियोग मामले पर सभापति ने कहा कि उन्हें राज्यसभा के 55 सदस्यों से प्रतिवेदन मिला है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे मुझे अपना कर्तव्य निभाने में मदद मिली। उन्होंने शेष सदस्यों से भेजे गए ईमेल का जवाब देने की अपील की। धनखड़ ने कहा कि अगर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 50 से ऊपर है तो वो उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर सदस्यों ने सहयोग किया। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा वे कृपया भेजें, तब मेरे स्तर पर प्रक्रिया में देरी नहीं होगी, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। सभापति ने सदन को यह भी सूचित कराया कि प्रतिनिधित्व पर हस्ताक्षर करने वाले 55 सदस्यों में से एक सदस्य के हस्ताक्षर 2 जगहों पर हैं और संबंधित सदस्य ने दूसरा हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।